जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज आप लोगों के लिए टॉप 40 एसएससी-जीडी के लिए सामान्य हिंदी प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप लोग एसएससी-जीडी 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका पहला सवाल है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारोपीय। भारोपीय परिवार की भाषा है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदी। आपका अगला सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपका अगला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आपका अगला सवाल है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपका अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अ और आ। यह दो अयोगवाह है। आपका अगला सवाल है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संधि। आपका अगला सवाल है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीन। संधि तीन प्रकार के होते हैं। आपका अगला सवाल है, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संज्ञा। आपका अगला सवाल है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीयों। भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों है। आपका अगला सवाल है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन होगा आंसुए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंसुए। आपका अगला सवाल है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अत्यधिक कंजूस होना। अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का आंसर है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ क्या है? समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। आपका अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। आपका अगला सवाल है, कबीर दास की भाषा क्या थी? कबीर दास की भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सद्धुकड़ी। सद्धुकड़ी। कबीर दास की भाषा थी सद्धुकड़ी। आपका अगला सवाल है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूषण। आपका अगला सवाल है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र की रचयिता
महादेवी वर्मा है। आपका अगला सवाल है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन श्री रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल है। आपका अगला सवाल है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका अगला सवाल है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? 16 होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं 16 होती है। आपका अगला सवाल है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को समास कहते हैं। आपका अगला सवाल है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आपका अगला सवाल है, ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी। आपका अगला सवाल है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आंसर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत। आपका अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काव्य भाषा। आपका अगला सवाल है, त्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दंत। त्वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। आपका अगला सवाल है, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओष्ठ। पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आपका अगला सवाल है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कबीर दास। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है कबीर दास। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड नाम है। आपका अगला सवाल है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद का अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। आपका अगला सवाल है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाना का मुहावरा क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। किसी का अत्यधिक प्रशंसा करना आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करना जिससे वह अपने को औरों से श्रेष्ठ समझने लगे। आपका अगला सवाल है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अप्रिय लगना। आपका अगला सवाल है, लाल पीला होना का अर्थ क्या है? लाल पीला होना का मुहावरा क्या है? लाल पीला होना का है क्रोध करना। लाल पीला होना का अर्थ है क्रोध करना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोध करना। यह मुहावरा दो रंगों लाल और पीले के आधार पर बना है। लाल रंग क्रोध का प्रतीक है जबकि पीला रंग घबराहट का घृणा का प्रतीक है। आपका अगला सवाल है, अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या है? अनुरूप जोड़ा होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुरूप जोड़ा होना। आपका अगला सवाल है, काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या है? काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या है? काम ना जानना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी काम ना जानना। आपका
कोरा का अर्थ है खाली, और अगर कोई व्यक्ति किसी काम में खाली है तो मतलब ये हुआ कि उसको वो काम नहीं आता है। टस से मस ना होना का अर्थ क्या है? टस से मस ना होना का अर्थ क्या है? कुछ असर ना पड़ना, अनुनय विनय से ना पसीजना, मतलब कुछ असर ना पड़ना। इसका आंसर है ऑप्शन बी। टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ होता है कुछ असर ना पड़ना। अन्य विकल्प असंगत है। वाक्य प्रयोग शिक्षक के लाख समझाने पर भी मयंक टस से मस ना हुआ और परीक्षा में फेल हो गया। आपका अगला सवाल है, टांग अड़ाना का अर्थ क्या है? टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है अड़चन डालना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अवरोध पैदा करना या अड़चन डालना। टांग अड़ाना मुहावरे का हिंदी में अर्थ है अड़चन डालना। टांग अड़ाना मुहावरे का हिंदी में वाक्य प्रयोग, रामा सभी के काम में टांग अड़ाती है इसलिए उससे मोहल्ले में कोई बात नहीं करती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।